गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। मैं सर्वेश कुमार। बिहार एग्जाम पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बिहार दरोगा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज का यह 11वां प्रैक्टिस सेट है एवं केजीएस प्रैक्टिस सेट का यह 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी विद्यार्थी इस बार बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं सभी लोग बने रहें। आपके एग्जाम तक लगभग हम 90 प्रैक्टिस सेट करवाने की आप लोगों से जो प्रॉमिस किए हैं इसकी सीरीज का ये 11वीं प्रैक्टिस सेट है। तो चलो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने अगस्त 2024 लिख लेंगे इसको, अगस्त 2024 तक उदार शक्ति अभ्यास में कहाँ भाग लिया था? तो वह भाग लिए थे क्वांटन मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल इत्यादि की लागत में वृद्धि की कीमतों में वृद्धि होती है तो वह निम्न में से क्या कहलाती है? तो वह कहलाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत पुश स्फीति कहलाते हैं कि जब किसी वस्तु की लागत ही बढ़ जाए और जिसके वजह से महंगाई देखने को मिलता है बाजार में, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ध्यान रखेंगे। अगला मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप कीमतें क्या होती है? तो कीमतें बढ़ती है। कीमतें क्या होती है? बढ़ती है। अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना सकती है, डैश कर लो वहां पे, डैश से ह्रास घटाकर की जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास जब करते हैं, ह्रास को जब माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। क्लियर है? क्या होता है? एनएनपी। तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन क्या कहलाता है? एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसमें क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है किस अनुच्छेद के तहत भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो वो हमारा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 के ए का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ध्यान रखेंगे वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है जितने भी जीएसटी का दर जो तय किया जाता है, जीएसटी का जो रेट तय किया जाता है वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही किया जाता है। तो जो टैक्स की जो दर तय किया जाता है जीएसटी की, वो कौन तय करते हैं? जीएसटी काउंसिल ही करते हैं। अगला है किसी भी वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई से 15 रुपये प्रति इकाई गिरती है तो उसकी मांग 25% बढ़ जाता है। तो मांग की कीमत की लोच क्या होगा? ये क्वेश्चन हम कई बार करवा चुके हैं कि अगर पहले क्या कहता है कि चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस देख लो, और फिर क्या होता है इसकी मांग में। पर क्वेश्चन क्या होता है कि चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। तो कितना चेंज हुआ प्राइस में? तो 20 से घट करके 15 हो गया, मतलब 5 कितना पे? 20 पे गुने 100। कितना परसेंट की हो रही है? तो 20 पंचे 100 और 20 पच्चे 25, 5 और ये मतलब 25% की चेंज हो रहा है। और 25% का चेंज होने पर कितना हो रहा है कि 25% की मांग भी बढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा? चेंज परसेंटेज। तो 25 चेंज इन डिमांड, तो चेंज इन डिमांड कितना हुआ? 25% डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस कितना है? 25% गुणे सॉरी कितना होता है? बराबर 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या होंगे? 1। अगला क्वेश्चन सूक्ष्म अर्थशास्त्र संबंधित है, तो वह है विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बीच अर्थव्यवस्था के संसाधनों का आवंटन सही है। औद्योगिक निर्णय निर्माताओं का व्यवहार, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आ जाओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा वर्ष 2024 के, तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो सबसे कम उम्र का पदक विजेता है अमन सहरावत। अमन सहरावत कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। और इस किस में जीता है? तो ये ध्यान रखेंगे वो क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीते थे, किस चीज़ में जीते थे? तो 50 मीटर राइफल में, 50 मीटर राइफल में। एमएसएमई का विस्तार रूप क्या है? तो एमएसएमई का एम का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन समझो
कैबिनेट बजट 2024-25 भारत में अधिक सुव्यवस्थित और करदाता अनुकूल कर प्रणाली की दिशा में निम्नलिखित में से किसका उन्मूलन राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है? तो हो जाएंगे संशोधन, आयकर स्लैब, बढ़ती हुई कटौती और एंजल टैक्स, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रो कबड्डी लीग के सभी सीजन के उप विजेता की सूची में सबसे अधिक बार उपविजेता का खिताब किसने जीता है? तो है गुजरात फॉर्चून जायंट। गुजरात फॉर्चून जायंट। जब किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा उस वस्तु की आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर है तो इसमें क्या चेंज आ जाएगा? तो इसका लोच जो होता है वो संतुलित होता है, ध्यान रखेंगे। जब दोनों बराबर हो, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो, तो ये संतुलित कहलाता है। दो या दो से अधिक हल्के तत्वों के नाभिकीय परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उदाहरण में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखेंगे परमाणु बम, क्योंकि ये परमाणु के विखंडन पे है, संलयन पे नहीं है, जबकि ये तीनों जो है परमाणु के संलयन पे है। तो ये जब परमाणु जुड़ता है तो ये बन रहा है, इसमें परमाणु बिखरता है, ध्यान रखेंगे। अगला, एक तत्व एम का परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु क्रमांक है, इसका आयतन प्रदर्शित किया जा सकता है, तो M2- द्वारा किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न हमारा है, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो जो वैलेंसी शब्द है वो किसने प्रयोग किया है? तो फ्रैंकलैंड के द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब कैल्शियम और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कैल्शियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक पूर्ण बाहरी आवरण बनता है, बिल्कुल सही है। विपरीत रूप से आवेशित आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल एक आयनिक बंधन बनाता है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, जो भी आंसर में होगा, तो तीनों सही है। अगला आ जाओ, वे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है किंतु इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य धात्विक तत्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोम, जैसे HCl। इसमें देखो हाइड्रोजन के साथ अन्य तत्व है, ऑक्सीजन नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोम बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस पेय पदार्थ का पीएच मान सर्वाधिक होता है? तो हो जाएंगे ये कॉफी, लगभग इसका 6 के करीब होता है। अगला आ जाओ, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न में से सही क्रम है? तो सही क्रम हो जाएगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज और जिंक। अगला प्रश्न है, निर्वात में 5 रुपये का एक सिक्का, गोरैया पंछी का पंख और एक सेब एक समान ऊंचाई में एक साथ गिराए जाते हैं तो उनके द्वारा तल पर पहुंचने में लिया गया समय क्रमशः T1, T2 और T3 है। तो इस स्थिति में अवलोकन करेंगे तो तीनों समय समान लेगा। T1, T2 और T3 तीनों एक साथ गिरेंगे, अगर एक साथ छोड़े जाएंगे तो निर्वात में, तो तीनों एक साथ गिरेंगे तो T1, T2 और T3 हो जाएंगे। दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत, जिसमें प्रति किसान प्रति वर्ष 6,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है जिसके पास कृषि भूमि 2 हेक्टेयर तक का हो और उससे कम की हो। 2 हेक्टेयर किसानों को दिया जाता है। अगला है, पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात, मैथ्स का क्वेश्चन है, लोग आप इसको देख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो 29 देखो, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें और 56वें संस्करण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है? शेखर कपूर को। निम्नलिखित में से युग्म जो है उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर सही नहीं है, तो अप आधार सही नहीं है। अगला आ जाओ, अगला प्रश्न है हमारा, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। क्या हो जाएंगे? सी आस्क्ड हिम व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू, तो इसमें हो जाएगा सी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड डिसाइडेड टू डू। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है, श्याम एंड हिज ब्रदर स्लैश अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड, तो हो जाएगा हैव या फेमस स्वीट शॉप। मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कहाँ फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी? तो वह सूरत में है, तो अनुमति उसमें नहीं मिला था, सूरत के लिए मांगने आया था, बाद में जाकर के 1613
2013 में अनुमति दी गई और सूरत में जाकर के पहला फैक्ट्री खुला। फिर ध्यान रखिए, इससे पहले 11 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने फैक्ट्री खोल दिए थे। जब वहाँ पे अनुमति नहीं मिला, कारण क्या था, तो मुगल कोर्ट में या दरबार में पुर्तगालियों का प्रभाव अधिक होने की वजह से। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 वंशों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे? तो चोल वंश शामिल नहीं है। पुस्तक तारीख हिंद किस भाषा में अलबरूनी द्वारा लिखी गई थी? तो वह अरबी भाषा में लिखा गया। अगला है, 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली विनाशकारी प्लेग का नाम क्या था? तो प्लेग का नाम है द ब्लैक डेथ। द ब्लैक डेथ। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है? तो खारवेल का संबंध है चेदी वंश से। खारवेल का संबंध किससे है? चेदी वंश से। खारवेल के द्वारा एक गुफा लेख लिखा गया, काफ़ी फेमस है, तो खारवेल का आपका हाथी गुफा अभिलेख जो कलिंग में है। बिहार में पहला साम्राज्य निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया था? तो ये पहला साम्राज्य स्थापित किया गया था बिंबिसार के द्वारा, हर्यक वंश। हर्यक वंश, बिंबिसार। अगला आ जाओ हमारा, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या है? तो अशोक हॉल का नया नाम है अशोक मंडप हो गया है। हमने लास्ट सेट में भी इस क्वेश्चन को करवाए हुए हैं। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए कोयले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है। पहला, इसके तहत व्यावसायिक खनन को मंजूरी देने हेतु बनाई जाने वाली नीतियों पर जोर दिया गया है। बिल्कुल सही है। अगला है, कोयले से गैस के निर्माण पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग की बात की गई है। बिल्कुल सही है। किस तरह पहले चरण में नए ब्लॉक तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे? बिल्कुल सही है। तो तीनों सही हो जाएंगे। स्थल मंडल की प्रमुख 7 प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत महासागर की प्लेट है। सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत महासागर की प्लेट है। सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह के अन्य नामों में शामिल है, तो सबसे कौन है? तो ये ध्यान रखेंगे, शुक्र है। शुक्र है, ध्यान रखेंगे, शुक्र है। तो शुक्र का क्या क्या नाम है? तो द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, स्टार ऑफ इवनिंग, स्टार ऑफ मॉर्निंग भी बोला जाता है। तो इनमें से कौन सा? ए नहीं है। विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आकार इसका घटते जाता है। जैसे जैसे हम अक्षांशों से विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं, इसके आकार क्या होता है? छोटा होते चले जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ जल सीमा साझा नहीं करता है? तो जल सीमा साझा अफगानिस्तान नहीं करता है। ये हमारा लैंड सीमा साझा करता है, मतलब बाउंड्री सीधा साझा करता है। श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव जो हमारा जलीय सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि, अच्छा, अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। कितना की? 106 किलोमीटर की। ध्यान रखेंगे, 106 किलोमीटर की। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की किस जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है? तो वह गुजरता है हमारा बेरिंग जल डमरू मध्य। काहिरा का समय ग्रीनविच से 3 घंटा आगे है, तो वह स्थिति होगा 45 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा, क्योंकि ध्यान रखेंगे 360, देख लो, 360 डिग्री मतलब पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री होगा, बराबर कितना घंटा ले रहा है? 24 घंटा। तो 1 घंटा बराबर कितना डिग्री होगा? तो 15 डिग्री। ध्यान रखेंगे, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। तो कितना कर रहा है? 3 घंटा आगे है। तो 3 घंटा आगे का मतलब क्या होगा? 15 या 45, और आगे का मतलब क्या होगा? पूरब की तरफ है। क्लियर है? चलो जी, 5वां पे आ जाओ। पांचवा प्रश्न हमारा है, अस्तोमा सदगमय मंत्र मूलतः गाया जाता है, तो मंत्र गाया जाता है सोम यज्ञ में। सोम यज्ञ में। भारत के किस राज्य में उनके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र बनाच्छादित है? तो वह है आपका मिजोरम का। पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 का विजेता कौन है? तो 2024 का विजेता कार्लोस अल्गराज था। ध्यान रखेंगे, 2024 का, ये 2024 का। क्लियर है? अगर 2025 का पूछे कि 2025 का कौन है, 2025 का, तो विंबलडन का 2025 का है जेनिक सीजर। जेनिक सीजर। जनसंख्या के आधार पर भारत के जनजातीय समूहों को व्यवस्थित करें। पहले वाले सेट में भी करवाए हुए हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है? तो भील है, फिर गोंड है, और फिर संथाल है। तो ध्यान रखेंगे।
हमने इसका क्षेत्रीय बताया हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश और ये झारखंड, बिहार और उड़ीसा इत्यादि में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन में कौन सा गर्म जलधारा के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ये जलधारा, जो गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है ये। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा ये? तो ये जलधाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है, गलत है। जबकि चलता क्या है? ये सही है। जलधारा जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलता है, क्योंकि जो गर्म जलधारा है वो हमारा इक्वेटर पे चलती है, इक्वेटर पे बहती है। तो ये इक्वेटर से पोल की तरफ ये धाराएं चलती है, ध्यान रखेंगे। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर करता है? तो वह सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष की भूमि कहा गया? तो वह भूटान है। लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है, जहाँ पे थंडर वगैरह काफी आते गर्जन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की है? तो वह पंचतंत्र है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न यहाँ पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों का त्योहार में शामिल नहीं है? तो वह गणेश चतुर्थी नहीं है, बाकी सब फसल के त्योहार से संबंधित है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करिए। आ जाओ सूची 1 को, इसके जन्म स्थान दिया हुआ और व्यक्ति दिया हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर। मान लेते इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी बताएं, सोल्व करने का ट्रिक, कि जो पता है पहले इसको छाट लो। जैसे मान लो रविन्द्रनाथ टैगोर मुझे पता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल, तो एक का दो में है, बाकी ये दोनों कट गया। अब आंसर या तो ये होगा या बी होगा, दोनों में से कोई होगा, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ का है? बंगाल का मुझे पता है। सीवी रमन मुझे मान लो पता है कहाँ की है, सीवी रमन छोड़ देते। मान लेते कि मदर टेरेसा मुझे पता है कि मदर टेरेसा कहाँ की थी? स्कॉटडे मैसेडोनिया की। तो डी का क्या है? 4। तो डी का 4, एक में बच गया, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो ये एलिमिनेट करने की तरीका है कि मान लो जो पहले आपको पता है, जैसे मान लेते कि वो दोनों ही मुझे नहीं पता था, तो अगर मान लो ये दोनों मुझे पता है तो आंसर निकल गया। क्लियर है? तो हरगोविंद खुराना सीवी रमन तमिलनाडु, हरगोविंद खुराना पंजाब और मदर टेरेसा मैसेडोनिया। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र समूह जो रगड़ने घर्षण से ध्वनि उत्पन्न करती है, तो वह समूह हमारा बीना, वायलिन, गिटार और सितार। अगला प्रश्न पे आ जाओ। इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी बताएं, एलिमिनेट करने की टेक्निक को अपनाओ। जो मुझे पता है उस पे आ जाते हैं पहले। जैसे अगर मान लेते हैं कि कथकली मुझे पता है, तो बी का 3, बी का 3, आ जाओ बी के 3 पर। चलो जी, इसमें तो महंगा पड़ जाएगा, एक ही एलिमिनेट होगा। चलो जी, हम आ जाते हैं अब ओडिशा पे। ओडिशा का ओडिसी, तो डी का 2, डी का 2 किस में है? तो ये कट गया और ये कट गया, इसमें मात्र है डी का 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। तो एलिमिनेट करने वाला टेक्निक इस प्रकार से अपनाएं कि जो कथन आपको पहले मान लो पता है, उसको पहले मिलान करके डायरेक्ट ऑप्शन में चले जाएं। क्लियर है? और यहाँ से देखें कि जो, जैसे मान लो मुझे पता है कि उड़ीसा का क्या है? ओडिसी। तो ओडिसी जो है उड़ीसा का है, नृत्य है। तो हम आ गए कहाँ पे? डी, डी का 2, डी का 2 में एक ही में दिख रहा था, आंसर डायरेक्ट आ गया। क्लियर है? सावित्री असम की है, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु। क्लियर है? और ओडिसी उड़ीसा के। अगला प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है? तो प्रौद्योगिकी क्या है? तो वह पहनने, ध्यान रखेंगे प्रौद्योगिकी का नाम क्या है, काम क्या है? तो वह पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाते हैं। अगला है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के ए, 343 का 1। अगला है, पंचायती राज चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वह राज्य सरकार के विषय है, राज्य सरकार के द्वारा। गति प्रेरक संबंधित है हृदय की। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल या निर्णय लेने को स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं? ऐसा वह संविधान के प्रारंभ होने के 15 साल बाद तक के लिए कर सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्यों को 40 वर्ष तक का सीमा निर्धारित किया गया था? तो वह है हमारा मिजोरम। बाकी ये 3 राज्यों को जो दिया गया था समय, वो 25 वर्ष था, और मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को 40 वर्ष था। भारत में आंध्र प्रदेश द्वारा राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई, तो वह है 11 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान में, तो राजस्थान में ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 1900
1959 को। सबसे पहले कहाँ पे किया गया? तो वो आपका राजस्थान में, इसके बाद आंध्र प्रदेश। तो अगले प्रश्न पे आ जाओ। संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में सही है? तो 10वीं अनुसूची क्या है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है। भारत का मूल संविधान निम्नलिखित में से किस प्रमुख के द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो ध्यान रखेंगे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा है। अगला है, लिखित का मतलब होता है कि लिखना, ध्यान रखेंगे। जैसे टाइपिंग एक प्रकार का बोल सकते हो कि टाइपिंग मास्टर कौन थे, अगर समान शब्दों में कहूँ तो, कि जो हाथ से लिखा गया, इसको ड्रॉ किया गया, सो कौन है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? तो वह कनाडा से संबंधित है। भारतीय संविधान में किस देश सर्वाधिक संसाधन लिया गया है? भारतीय संविधान में किस देश सर्वाधिक संसाधन लिया गया? तो वह ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन ए जैक स्विगटर्स स्विक्टर्स जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के टीम को, चंद्रयान 3 मिशन के टीम को। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत में संविधान भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में कौन कौन है? तो वन है और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, तो फैमिली प्लानिंग एवं फॉरेस्ट जो है वो किस में है? समवर्ती सूची में, तो ये दोनों हो जाएगा। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो वह भरतनाट्यम की है, ध्यान रखेंगे। अगला है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सी है? तो वह कवक है हमारा सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ओलंपिक खेल में सबसे छोटी दौड़ कितने मीटर की होती है? तो वह 100 मीटर की होती है। 60 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे कितना होता है इसका, चलो बना लेते हैं। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला है हमारा 9/5 गुने C+32। सी आपका सेल्सियस डिग्री, तो 9/5 गुने सेल्सियस डिग्री कितना है? 60 + 32। चलो काटो, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, बरनमा 78 से 108 + 32 कितना हुआ? 140। तो आंसर क्या हो जाएगा? 140 फ़ारेनहाइट। तो इसको याद रखेंगे, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो 9/5 गुने C+32। बत्ती वाले लालटेन या लैंप में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है? तो एक कैसी तत्व है, कैसी तत्व है। अगला प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारा, एक पिंड पर लगाया गया बल F बराबर 10 12 + 16 K है, -10 -12 एंड 16 के द्वारा निरूपित किया गया है। तो उसे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से त्वरित करता है, तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसको विस्तार में अगर हम एक्चुअली साइंस का करेंगे, इसमें इसको करेंगे, आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं, 5√5 किलोग्राम होगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन होता है, इसको हम सीरीज जो स्टार्ट करेंगे फिर डिटेल में करेंगे इन चीज़ों को। रेखीय गति के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? W² = W02 + 2 और सिग्मा थीटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीले रंग का प्रयोग कोहरा बत्ती में किया जाता है क्योंकि पीले रंग का तरंगदैर्ध्य लाल तथा नारंगी से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ है? तो ये वायनाड में हुए थे। अगला है, संगीत समारोह हॉल की छतें जो शोर का अवशोषण कर सके निम्नलिखित में से किस आकार की होनी चाहिए? तो वो बकरी आकार की होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य बिहार पुलिस से संबंधित है? तो उत्कृष्टा की यात्रा है, उत्कृष्टा की यात्रा। बिहार के सरयू नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो वह मिलता है हमारा छपरा के निकट। कहाँ पे मिलता है? छपरा के निकट। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार की पश्चिम सीमा कौन सा राज्य लगा हुआ? तो अगर मान लो बिहार का अगर सीमा बनाओगे, बिहार अगर मैं मानता हूँ से, तो उत्तर में नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूरब में बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखें क्या है? उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? उत्तर प्रदेश है।
आगे आ जाओ। बिहार में मानसून से वर्षा होती है तो वो होता है बंगाल की खाड़ी के मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। अगला है थर्मोस्कोप। प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो वह किया गया था गैलीलियो के द्वारा। बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में किया गया तो 1580 में किए गए, 1580 में किए गए। अगला है सैमसंग का वर्तमान सीईओ कौन है? तो सैमसंग का वर्तमान सीईओ है किम जुन सुक, किम जुन सुंग। निम्नलिखित में से बिहार का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो गया है। तो ठंडा और गर्म दोनों ध्यान रखेंगे, ठंडा एवं गर्म दोनों। अगला प्रश्न है, 9 मैतेई चरमपंथी संगठन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रहे हैं जिसके कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया है? तो वह है आपका मणिपुर। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारा, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। तो बिल्कुल सही है। वो अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं कान में एक महिला का कुंडल है। बिल्कुल सही है। नरेश का नटराज की मूर्ति तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर के हैं। तो बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, तीनों सही है, इसमें तीनों सही हो जाएंगे। अगले आ जाओ। म्यूकस स्रावित होता है तो ध्यान रखेंगे उपरोक्त सभी हो जाएंगे, आमाशय, अग्नि, ग्राहनी एवं बड़ी आंत में। उत्पादन का एक कार्य है तो उत्पादन का एक कार्य इनपुट है। कार्य क्या है? इनपुट है। अगला आ जाओ। बाकी ये तीनों परिणाम है। उत्पादन का परिणाम क्या है? तो मूल्य, लागत और ई। तो ये तीनों क्या है? परिणाम है, परिणाम है। और इनपुट क्या है? कार्य है। उज्ज्वल में कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन। अगला आ जाओ। निम्नलिखित निम्नलिखित किस क्रांति के तहत बिहार का पहला कृषि रोड मैप वर्ष में कृषि, बागवानी, वानिकी, गन्ना, मत्स्य पालन, पोल्ट्री और पशुपालन आदि के विकास के लिए प्रारंभ किया गया? तो वह है आपका इंद्रधनुष क्रांति। मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम है तो सांची सोलर सिटी। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाए जाते हैं। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो फरवरी 1948 में किया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन से? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। निकट दृष्टि दोष पीठ व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है क्योंकि नेत्र की लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश के सरकार के सहयोग से किया है? तो जापान सरकार के सहयोग से किया गया है। और इसका अंतिम प्रश्न है हमारा, और सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं कि कितना मार्क्स आ रहा है। तो इसकी राजधानी दिया हुआ, ब्राजील की राजधानी कहाँ पे है? चलो, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने पहले भी बताया है कि एलिमिनेट करने वाला टेक्निक से बनाओ। तो ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। तो हमारा पहला का 4 क्या 2 में है, इसका मतलब ये कट जाएंगे और ये कट जाएंगे। अब 2 में से कोई एक आंसर होगा। 2 वाला में 3 दिया हो, कंबोडिया का नेम्पो। अगला आ जाओ, डेनमार्क का कौन है? तो डेनमार्क का कोपेनहेग। तो कोपेनहेग 2 हो जाएगा, 3 का 2, 3 का 2। तो क्या सही होगा ये? और फिजी है ये, पीजी नहीं फिजी है, फिजी का 100। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो सब लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कितना मार्क्स आ रहा है, सीरीज़ कैसा लग रहा है आप लोग को, एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।